जय श्री राम भक्तजनों, आज की जो मैं वीडियो आपके लिए डाल रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और लास्ट तक देखना और समझना, उसके बाद खुद अभ्यास करना। अगर जैसे मैं बताऊंगी वैसे आपने विश्वास के साथ, निरंतरता के साथ इस तरह से राम नाम का जाप कर लिया तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। यानी अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा तो आप ये जाप निरंतर करेंगे तो आपके वो कार्य बनने लगेंगे। और अगर आप इसको करेंगे तो जब आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते आगे बढ़ जाएंगे तो आपको जो जो अनुभव होगा वो अनुभव आप खुद कमेंट करके मुझे बताना। और एक बात सबसे बड़ी ये है कि इस तरह से किए गए जाप से आपके शरीर की शुद्धि हो जाती है। बिल्कुल एक एक अंग नस नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। नाड़ियों की नसों की शुद्धि हुई तो उसका मतलब ये है कि आपकी सारी बीमारियां कट जाएंगी। क्योंकि बीमारी कहाँ होती है? हमारी नसों में होती है, नाड़ियों में होती है, हमारे पूरे शरीर में कहीं पे भी कोई भी गांठ बन जाती है वो बीमारी का रूप ले लेती है। तो जब ऐसा जाप करेंगे तो आपके शरीर की हर नस नाड़ी एक एक चीज़ बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। आपके शरीर की, आपका अंतःकरण शुद्ध और बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप इस तरह से राम नाम का जाप करेंगे। और एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आप जो है ना फिर अभ्यास के द्वारा ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान ने एकमात्र अभ्यास और वैराग्य ही बताया है। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यास के द्वारा ही मन को नियंत्रित कर सकते हो, अभ्यास के द्वारा ही कोई कार्य आप कर सकते हो। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि ऐसा कौन सा किस तरह का जाप है भाई वो इतने सारे काम करेगा। देखो, सबसे पहले तो भगवान राम का नाम ही हर पाप को, हर बीमारी को, हर दुख दर्द को दूर करने के लिए काफ़ी है। और हर कार्य में सिद्धि दिलाने के लिए भी भगवान राम का नाम पर्याप्त है। इससे बढ़कर कोई भी नाम है नहीं। एक तो भगवान राम के नाम का जाप, और ऊपर से जैसे मैं बताऊंगी ऐसे करोगे तो फिर देखना इसका कमाल। करना क्या है? करना यह है, आपको अपनी श्वास खींचनी है। जितनी लंबी गहरी श्वास आप ले सकते हैं ले लो। श्वास ले ली, फिर आप अपनी श्वास को रोक लो। श्वास रोक ली, श्वास रोक के आपको राम नाम का जाप करना है। कैसे करना है देखो मैं बताती हूँ। देखो, लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास को रोकना है और राम नाम का जप आपको मन से करना है, वाणी से नहीं करना है, मन से। तो जब जितनी देर आपकी श्वास रुकी हुई होगी और आप मन से भगवान का जाप करेंगे उस वक्त, तो ये सबसे पहली बात आती है कि जब ये राम की ध्वनि जो आप श्वास रोक के जप करेंगे राम नाम का, उस समय जो इसकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी के हर पार्ट में जो जाएगी तो वो आपकी हर नस नाड़ियों को बिल्कुल शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी, सारी बीमारियों को दूर भगा देगी, आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। अंतःकरण शुद्ध हो गया मतलब आपके सारे पाप नष्ट हो गए। किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट है तो आप इस तरह से नाम जप करेंगे सांस रोक कर, तो आपके सारे काम बनेंगे। कितनी देर रुक सकते हैं आप, उतनी देर रोकना है। जो नए साधक हैं जिनको सांस रोकने का अभ्यास नहीं है वो हो सकता है खाली 5 या 10 सेकंड रोक पाए। लेकिन अभ्यास से ही सब कुछ होता है, अभ्यास और निरंतरता।
फिर आप 10 की बजाय अगले दिन 15 रोक पाएंगे, फिर 20, 25, 30, फिर धीरे धीरे करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। जो 2 मिनट सांस रोकने लग जाएगा ना, फिर देखना इसका चमत्कार कि आपको अनुभव क्या होगा। अपने आप रोके रोके ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकती। आप अपने अनुभव खुद कमेंट करके शेयर करना, और इसको इस तरह से जैसे मैंने बताया ऐसे जरूर राम का नाम का जाप करना, आपके सब दुख मिटेंगे। ये इतना शक्तिशाली क्यों हो जाता? देखो, एक तो राम का नाम मैंने बता ही दिया कि ये तो सर्वश्रेष्ठ है ही। उसके अलावा जब आप सांस को रोक लेते हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं भागता, और इधर उधर नहीं भागता तो आपके मन को जो है ना घुटन महसूस होती है। जब घुटन महसूस होगी तो इससे जो करवाया जाएगा ये वही करेगा। तो राम नाम की ध्वनि में, राम नाम के उच्चारण में ये मन पूरी तरह से लगा हुआ है, और वही तरंगे, वही वाइब्रेशन आपके शरीर के अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं। तो इसीलिए आपके शरीर की सारी बीमारियां कटेंगी, पूरा शरीर आपका ठीक हो जाएगा। और ऑक्सीजन, आज जो इतनी महामारी का समय है, उस समय ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो ऑक्सीजन का लेवल भी आपका बढ़ेगा इससे, और वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगी, आपके बॉडी के हर पार्ट में जाएगी, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। और जो राम नाम का साथ में जाप कर रहा है, तो फिर तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। इससे भी कोई ऊपर अगर शब्द हो, कोई वाक्य हो तो मैं आपको वो कह दूं, लेकिन इससे ऊपर कोई शब्द है नहीं, क्योंकि भगवान राम के नाम की तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती, अतुलनीय है। इसके भगवान राम नाम के गुण अकथनीय है, इसकी महिमा अकथनीय है। यहाँ तक कि राम न सकई नाम गुण गाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तक इसके गुण नहीं गा सके, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके फायदे के लिए डाली है। आप ये अभ्यास करें। क्या करना है दोबारा बता देती हूँ। बैठ सकते हैं, बैठ के करें। जो साधक बैठ नहीं सकते तो सीधा लेट के भी कर सकते, क्योंकि बाद में आपके समझ में नहीं आता। सीधा लेट जाएं। लेट के तो कर ही सकते हो, आप इसको खड़ा होके कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि इसको सुबह करना है, शाम करना है, कब करना है, नहा धो के करना है, किसी समय कर लो जब आपके पास समय हो। समय सबसे बढ़िया वही है जब आपके पास समय है। स्टार्टिंग में तो आप हर समय नहीं कर पाएंगे, जैसे कि चल जप होता है ना, सारे कार्य करते करते, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको सारे कार्य करते करते भी कर पाएंगे। बड़ा ही आसान लगेगा आपको। अब मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से करना है। आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, जिस भी हाल में है, लंबी गहरी श्वास आपको भरनी है। श्वास भर के श्वास को रोक देना है। और एक बात बता देती हूँ, जो नए साधक हैं वो श्वास को ऐसे नहीं रोक पाएंगे, तो उनके लिए एक ऑप्शन और है, सिर्फ नए साधकों के लिए। वो अपनी उंगली और अंगूठे के हेल्प से नाक को दबा सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि उनकी श्वास ऐसे रुकेगी नहीं जो शुरू करेंगे। बिल्कुल श्वास को रोकना है। रोक करके राम 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 जितनी देर आप बोल सकते हैं। मैंने वाणी से बोलकर आपको बताया, आपको वाणी से नहीं बोलना, क्योंकि वाणी से बोलोगे तो आपकी श्वास छूट जाएगी। राम का उच्चारण, राम नाम का जाप आपको मन से करना है, मन से। फिर छोड़ दे श्वास को, फिर उसके बाद दोबारा श्वास ले, फिर राम नाम का उच्चारण करना है। फिर जितनी देर रोक के बोल सकते उतनी देर उच्चारण करें, फिर छोड़ दें, फिर खींच लें, फिर बोल लें, फिर छोड़ दें, फिर खींच के रोक के फिर बोल लें। तो ऐसे ये प्रक्रिया जितनी देर आप कर सके उतनी देर ऐसे करनी है। तो इसके इतने इतने ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेंगे कि इन शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो आप ऐसे राम नाम का जप करें और संपूर्ण लाभ लें। विश्वास और निरंतरता से करें, अभ्यास करें, तो सब कुछ संभव है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।